वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं 18 जुलाई के कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आइए देखते हैं आज के क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, भारत का केबल रेल पुल अंजी खाद ब्रिज किसके द्वारा बनाया जाएगा? ऑप्शन ए है KRCL, ऑप्शन बी है L&T, ऑप्शन सी है DMRC, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए KRCL। भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी खाद पुल कटरा और रियासी को जम्मू और कश्मीर से जोड़ेगा। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना का एक भाग है। USBRL परियोजना में चेनाब नदी पुल का निर्माण भी शामिल है। चेनाब ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस वन को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में उन्नत किया जाएगा? ऑप्शन ए है गुलमर्ग, ऑप्शन बी है पोबा, ऑप्शन सी है घुमखेड़ा, ऑप्शन डी है जिम कॉर्बेट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पोबा। असम के पोबा आरक्षित वन को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में उन्नत किया जाएगा। यह निर्णय जूनी में लखीमपुर, धेमाजी और माजुली जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया है। पोबा आरक्षित वन 10,522 हेक्टेयर के क्षेत्र में है और 1924 में इसे बड़ी संख्या में वनस्पतियों और जीवों के घर के रूप में घोषित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, द टैंग्राम्स नामक पुस्तक किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन ए है यशवंत सिंह, ऑप्शन बी है रामलाल मारकंडा, ऑप्शन सी है पेमा खांडू, ऑप्शन डी है गोविंद सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पेमा खांडू। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने द टैंग्राम्स एंड एथनोलॉजिस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक अरुणाचल प्रदेश के गंभीर रूप से लुप्तप्राय भाषा समुदाय पर आधारित है, जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के कुकिंग गांव में स्थित है। यह पुस्तक नई दिल्ली के राजीव गांधी विश्वविद्यालय और हिमालयन पब्लिशर्स के लिए केंद्र द्वारा लुप्तप्राय भाषाओं में प्रकाशित हुई है। CFEL क्षेत्र सर्वेक्षण 2016 के अनुसार तांगम समुदाय की कुल आबादी केवल 253 है और केवल एक गांव में रहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूरीनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ऑप्शन बी है निकोलस मादुरो, ऑप्शन सी है रोनाल्ड वेनेटियान, ऑप्शन डी है डेसी बाटर्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चंद्रिका प्रसाद संतोखी। भारतीय मूल के पुलिस प्रमुख चंद्रिका प्रसाद संतोखी को लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। पूर्व न्याय मंत्री रहे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी PRP के संतोखी को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया है। वे पूर्व सैन्य तानाशाह डेसी बाउटर्स की जगह लेंगे, जिनकी नेशनल पार्टी ऑफ सूरीनाम NPS देश को आर्थिक संकट में डालने के कारण मई में हुए चुनाव में हार गई थी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने नीदरलैंड में एक पुलिस अकादमी में अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसके बाद वह सूरीनाम के मुख्य पुलिस आयुक्त बने। वर्ष 2005 में उन्होंने पहले के प्रशासन में न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमन, ऑप्शन बी है नितिन गडकरी, ऑप्शन सी है हरसिमरत कौर बादल, ऑप्शन डी है अमित शाह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हरसिमरत कौर बादल। डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया। फल, सब्जियों, अनाज, दूध और डेयरी प्रसंस्करण, पैकेजिंग और बॉटलिंग को मिशन के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में चुना जाता है। भारत मेगा फूड पार्कों और कृषि निर्यात क्षेत्रों में निवेश करेगा। भारत अब इन पार्कों को औद्योगिक संपदा से जोड़ने के लक्ष्य के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से इस उद्योग में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। यह योजना वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना, ऑप्शन डी है कतर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कतर। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा ने घोषणा की 2022 विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा। यह टूर्नामेंट अरब विश्व में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा और यह मुस्लिम बहुल देश में भी पहला टूर्नामेंट होगा। विश्व कप में 32 टीमें शामिल होंगी। टूर्नामेंट नवंबर-दिसंबर के बीच निर्धारित किया गया है। टूर्नामेंट का अंतिम मैच 18 दिसंबर 2022 को निर्धारित किया गया है। भारत ने अभी तक फीफा विश्व कप में भाग नहीं लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इस योजना को वंदे भारत मिशन का नया अवतार कहा जाता है। ऑप्शन ए है रोको टोको, ऑप्शन बी है स्किल इंडिया, ऑप्शन सी है एयर बबल, ऑप्शन डी है डिजिटल इंडिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एयर बबल। एयर बबल शब्द कोविड-19 महामारी के दौरान बनाया गया था। यह दुनिया में विशिष्ट क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को संदर्भित करता है, जहां लोग कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के कारण बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों के बीच जहां कोविड-19 को समान स्तर पर समाहित किया गया है। इस योजना को विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए वंदे भारत मिशन के नए अवतार के रूप में जाना जाता है। इस योजना की मदद से 70,000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया है। भारत ने हाल ही में इन एयर बबल जोन में राज्य संचालित उड़ानों को फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किसके निर्माण के लिए नॉर्वे के ASKO मैरीटाइम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक जहाज़ों, ऑप्शन बी है पनडुब्बियों, ऑप्शन सी है जलयान, ऑप्शन डी है पोत प्रांगण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक जहाज़ों। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL कोचिन ने ASKO मैरीटाइम नॉर्वे के लिए जहाज़ों के निर्माण और आपूर्ति के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह विद्युत पोत परियोजना नॉर्वे की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसे आंशिक रूप से नॉर्वे सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इसका उद्देश्य ओस्लो में माल ढुलाई के लिए उत्सर्जन मुक्त परिवहन की व्यवस्था करना है। CSL पहले से ही कोच्चि वाटर मेट्रो के लिए 23 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक नौकाओं का निर्माण कर रहा है। इस परियोजना से CSL को पूरी दुनिया में एक प्रीमियर शिप बिल्डिंग यार्ड के रूप में जाना जाएगा, जिसके पास उच्च तकनीक वाले पोत निर्माण की क्षमता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दिल्ली में एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए है श्रीपाद येसो नाइक, ऑप्शन बी है M वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्रीपाद येसो नाइक। श्रीपाद येसो नाइक ने दिल्ली में एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। सम्मेलन का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन देना है। वेबिनार को तमिलनाडु डेवलपमेंट एंड प्रमोशन सेंटर TNTDPC, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स SIDM और भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। सम्मेलन ने भारत में एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग 2030 तक $70 अरब तक पहुंचने के अनुमान पर ध्यान केंद्रित किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत और इजराइल ने किससे निपटने में अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए है चिकित्सा सुविधाएं, ऑप्शन बी है साइबर अपराध, ऑप्शन सी है कोविड-19, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी साइबर अपराध। भारत और इजराइल ने साइबर खतरों से निपटने में अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय INCD के महानिदेशक और इजराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी ने कार्य प्रकृति को बदल दिया है और कर्मचारियों के घर से काम करना शुरू कर दिया है।
घर से काम करना अब तेज़ी से गति पकड़ रहा है। दुनिया भर में साइबर हमलों की संख्या में भारत 11वें स्थान पर है। भारत में पाए जाने वाले स्थानीय साइबर खतरों की संख्या 40 लाख है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।